मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, 135वीं जयंती। और आज जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। जन्म जयंती तो होती है और सब लोग इसको मिलकर भी मनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब को अब एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। और इसी बारे में हम अपने विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रतिवाद डॉक्टर प्रदीप मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपने देखा कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी थे, सोनिया गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे, लेकिन एक दूसरे का नमस्ते उनका मुंह ने देखा। लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, जैसे वो हमेशा बोलते हैं। और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब से नफरत करती थी, लेकिन वो संविधान को तोड़ना चाहती है और लेकिन दिखावे के लिए बाबा साहब का सम्मान कर रही है। और यही बात आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये संविधान को नहीं मानते, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि बाबा साहब को मान रहे हैं। आप क्या मानते हैं? दरअसल क्या है कि आज की स्थिति में बाबा साहब राजनीतिक प्रयोगशाला का एक जो है केमिकल बन गए हैं। बिल्कुल, बिना बाबा साहब के नाम लिए राजनीति और हो नहीं सकती। हाँ, और रासायनिक लोचा ये है कि ना भाजपा की और ना कांग्रेस की उनके प्रति कोई कभी बहुत ज़्यादा श्रद्धा रही, ठीक है। लेकिन आज की राजनीति में और आज के समय में सबको बाबा साहब की जरूरत है। बिल्कुल, मजबूरी केवल वोटों की फसल काटने के लिए, बाकी किसी को कोई उनके विचारों से या किसी चीज से लेना देना नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आपने बताइए, मोदी जी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने आज साफ साफ कह दिया कि साहब उनको चुनाव में जो हरवाया था वो वीर सावरकर जी ने हरवाया था। जो कि इनकी विचारधारा के लोग हैं और संघ के लोग भी उसमें शामिल थे। तो खड़गे जी ने कहा है, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो कम रह गई है, अब राजनीति का अखाड़ा बन गई है। हाँ, पूरे देश में, मतलब इसे 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती थी, लेकिन वो एक श्रद्धा के मैं बताऊं आपको, जो दलित वर्ग के लोग थे वो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की तरह मानते हैं। बिल्कुल, उनकी शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। उनकी मूर्तियां पूरे देश में लगी हुई। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की लगी हुई। मतलब कोई शहर, कोई गांव नहीं तो वहाँ आयोजन होते थे, समारोह होते थे, माल्यार्पण होता था। ये इतना ही तक सीमित थी चीजें। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण हुआ और जो राजनीति में जिस तरीके की चीजें आई, और इसका श्रेय जाता है काशीराम जी को। जी बिल्कुल, काशीराम जी जिस तरीके से बाबा साहब के महत्व को बढ़ाया और उनके नाम पे लगा कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ एक जाति विशेष का, एक जाति। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मैं जो काशीराम जी हैं, मैं उनको ये मानता हूँ कि वो समाज सुधारक हैं। जो बाबा साहब ने किया वही काम काशीराम जी ने भी किया। और जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा समाज है, उसको उन्होंने राजनीतिक उनका जो उनकी ताकत का एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर ताकत है। ये बात सही। दलित चेतना का उत्थान करने में काशीराम जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आज की स्थिति जो है वो बड़ी विचित्र सी हो गई है। बाबा साहब जो है वो बेचारे बुरे फंस गए। भाजपा और कांग्रेस के बीच में ऐसे फंसे हुए कि एक हाथ से कांग्रेस खींच रही है, एक हाथ से भाजपा खींच रही है, और बाबा साहब बीच में फंसे हुए। और जो काशीराम जी की पार्टी है वो शांत बैठी है, वो उनको लेना देना नहीं। वो पार्टी की राजनीति वो नेपथ्य में चली गई। मायावती जी नेपथ्य में चली गई। अब इन दोनों के बीच में है कि कौन इन बाबा साहब की विरासत को अपने कितने बड़े उनके अनुयायी कौन बन सकता है। तो ये मतलब राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप है। मुझे नहीं लगता है कि किसी महापुरुष, इसमें नो डाउट कि बाबा साहब महापुरुष थे इस देश के, संविधान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और उनको उसी तरीके से अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि केवल वोटों का एक मतलब वो सिंबल मान के और इसलिए जो छीना झपटी हो रही वो ठीक नहीं है आज की राजनीति के हिसाब से। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि, और जो आप कह रहे थे कि वहाँ, तो देखिए क्या है कि ये पिछले 10 साल की राजनीति की, 11 साल की राजनीति में राजनीतिक शिष्टाचार मतलब खत्म हो गया है। हाँ, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि विरोधी वैचारिक विरोधी होते थे, व्यक्तिगत विरोधी नहीं। व्यक्तिगत क्या नेतागिरी में, राजनीति में या किसी चीज में व्यक्तिगत विरोध क्या है? किसी न किसी की भैंस थोड़ी खोल ली है। वाजपेयी जी सामने आते थे, सोनिया गांधी के प्रणाम करते थे। नेहरू जी आते थे, वाजपेयी जी सामने पड़ जाते थे, उनको थपथपाते थे, गले में लगाते थे, बच्चे की तरह डील करते थे कि, और तारीफ करते थे। वाजपेयी जी इंदिरा जी की तारीफ करती थी, है ना। तो
ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये पिछले 10-11 सालों से ये राजनीतिक जो शिष्टाचार है ना, वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा हाँ, है वो थोड़ा सा कुछ कमी कि हो गई है। मतलब वैचारिक लड़ाई से कहीं व्यक्तिगत लड़ाई में चीजें बदलती हाँ, जा रही व्यक्तिगत में। हैं, व्यक्तिगत खुद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी हमने कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूँकि वो जो आरक्षण है उसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि इस देश में सब बराबर रहे, एक समान रहे, और यहाँ हिंदू कम से कम एक रहे। लेकिन आज हमने देखा कि कानपुर में केशव भवन का उद्घाटन हुआ और वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया। अब सारी चीजें उसी दिशा में जा रही हैं ना। तो संघ तो कहने को सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन इन सब की आत्मा तो वही है ना, संघ ही है ना। भाजपा की आत्मा क्या है? संघ। तो संघ भी इस चीज को समझ रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें चाहता है कि इसी बहाने, देखिए आज भी अंबेडकर जयंती पे भी जात जनगणना की बात शुरू हुई। हाँ, वो राहुल गांधी ने फिर आज कहा, ठीक है, खड़गे साहब ने भी कहा, खड़गे साहब ने भी कहा, और अखिलेश ने भी कहा। है क्या कि विपक्ष को लगता है, और वो बाबा साहब के को इस तरीके से देखता है और इस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि जो दबा कुचला समुदाय है वो उसका उत्थान हो, अपलिफ्ट किया जाए। और वो अपलिफ्ट तभी हो सकता है जब उसके बारे में ये पता हो कि किसकी कितनी संख्या है। भाई आप सरकारी योजनाएं बनाएंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ना हमारे जो ये इस गवर्नमेंट की स्कीम बना रही है, इस स्कीम में किस वर्ग को कितना फायदा होगा, लाभ वहाँ मिल रहा है कि लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अब जाति जनगणना क्या, यहाँ जनगणना नहीं हुई है इतने साल से, वही ड्यू पड़ी हुई। हाँ, मतलब 2021 की जनगणना अभी 26 आ गया है, 25 आ गई, 25 आ गई, अब तक उसके बारे में सोई हुई है सरकार। क्यों पता नहीं, ऐसी ये तो रूटीन की चीज है। ये रूटीन की चीज है, रूटीन की चीज तो होनी चाहिए। और जाति जनगणना के द्वारा विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसका कहना ये कि भाई ये पता चल जाए ना कि कौन आज के समय में, क्योंकि भारत को अब आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गए, अब जो है आज के दिन में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके उत्थान की जरूरत है, और उसकी हिस्सेदारी उसी हिसाब से तय होनी चाहिए। क्योंकि जब उस समय के हिसाब से, आप पिछड़े वर्ग को उस समय के हिसाब से दिया गया, दलित को उस समय के हिसाब से दिया गया, आज तो ये संख्या बढ़ गई है ना। तो सारी लड़ाई बेसिकली वोट बैंक की है, आप इसको इस तरीके से समझिए। बिल्कुल। और आपका इस पर क्या विचार है जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाबा साहेब सबके सम्मानीय हैं, और उन्होंने इस देश में एक क्रांति की है, एक सामाजिक क्रांति की है, इसलिए उनका जो योगदान है उसे कभी भूला नहीं जा सकता। बाबा जी को वोट बैंक का जो है ना एटीएम बना बस, लेकिन उनका जो इस्तेमाल वोट बैंक के लिए हो रहा है उससे देश में एक नफरत की भी भावना आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का जो स्थान है, उनका एक पूज्य स्थान है, वो उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर इस पर और कुछ आप जानना चाहेंगे तो हम इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।